वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी की जो एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसके ऑलरेडी आपको 3 पार्ट मिल चुके हैं। तो उसको हम आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। जो 1, 2, 3 ये जो पार्ट्स आपको मिले, उसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड किया, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इंट्रोडक्शन थी, राजस्थान का जो नाम है वो कहाँ से आया है इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, कौन से कीवर्ड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें आपका ब्रह्मवर्त कंप्लीट हो चुका है। द्वेषवती, ये जो वर्ड है द्वेषवती, इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे जब हम घग्गर जो रिवर है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो द्वेष जो नाम आया है वो कहाँ से आया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं सवाल पूछा गया है। एंड जो मरुकांतर है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट राजस्थान द्वितीय, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कहाँ से मिला है आपको, बसंतगढ़ जो सिरोही से हमें इंस्क्रिप्शन मिला है वहां से हमें ड्राइड आउट हुआ है। उसके बाद जो ये इंस्क्रिप्शन है कहाँ से, केमला माता जो टेम्पल है वहां से हमें प्राप्त हुआ है, राइट, वहां से हमने इसको एक्सकवेट किया है। नेक्स्ट आता है जो राजपुताना है, यहाँ से हम थोड़ा सा न्यू जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड है राजपुताना वो किसने यूज किया है, जो सबसे पहले वर्ड है राजपुताना वो यूज किया है जॉर्ज थॉमस ने, और इन्होंने यूज किया है 1800 के अंदर, राइट। और जो जॉर्ज थॉमस थे वो किसके अंदर काम मींस किनके अंडर काम करे थे, बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश कमांडर यानी कि ब्रिटिश कमांडर थे। और इसको प्रिसाइजली किस इनका जो मेन रोल था या फिर क्या बोला जाता था, इनको रेजिडेंट बोला जाता था। और ये किसके रेजिडेंट थे या फिर किसके इंग्लिश कमांडर थे, ये थे दौलत राव जो सिंधिया थे उनके कमांडर थे। और कहाँ पे थे, ये ग्वालियर में थे। और इन्होंने जो वर्ड है, जो रिटर्न प्रूफ है किसका, राजपुताना का, किस में मिलता है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, राइट। तो क्वेश्चन ये आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो ये बुक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये किसके थ्रू लिखी गई है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका, ये जो बुक लिखी गई है विलियम फ्रैंकलिन के थ्रू लिखी गई है और 1805 एडी के अंदर ये लिखा गया है, राइट। तो यहाँ पे जो रेड कलर से नियरली 4 पॉइंट है, कीवर्ड्स जो हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर ऑलरेडी जो आरएएस है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो राजपुताना वर्ड है सबसे पहले किसने यूज किया है, वो यूज किया गया है जॉर्ज थॉमस के थ्रू, ये यूज किया गया 1800 के अंदर। और जो जॉर्ज थॉमस थे कहाँ पे पोस्टेड थे, वो ग्वालियर में पोस्टेड थे एज ए रेजिडेंट, और इंग्लिश कमांडर थे ये, या ब्रिटिश कमांडर भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसके बारे में रिटन प्रूफ पहली बार कहाँ पे किन के थ्रू मिलता है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस नाम की एक बुक है जिसको किसने लिखा है, विलियम फ्रैंकलिन। और ये पब्लिश कब हुई है, 1805 में। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज ये भी बोल सकते हैं, सर ये बुक लिखी तो विलियम फ्रैंकलिन है, तो हम यहाँ पे जॉर्ज थॉमस को क्यों बोलते हैं कि इन्होंने राजपुताना वर्ड यूज किया है। आपको बुक का नाम थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिलिट्री मेमोरीज की बात कर रहे हैं, यानी जब भी कोई सोल्जर कहीं पे जाता है वो अपने साथ माइट भी कैरी, जो डायरी है वो लेके कैरी करता है, या फिर उसके पास कोई पेपर होता है जिसमें वो अपने पर डे के जो इवेंट्स हुए हैं या इंसिडेंट हुए हैं उनको मेंशन करता रहता है। तो उसी जो पेपर्स हैं या फिर जो उनके जैसे नॉर्मल लैंग्वेज हम बोल देते हैं चिट्ठियां जो होती हैं, उनमें उन्होंने इस वर्ड का यूज किया है और इनको कंपाइल करके जो बुक बनी है उसका नाम है मिलिट्री मेमोरीज। और ये किसके थ्रू लिखी गई है, विलियम फ्रैंकलिन 1805। ये कुछ आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन हाँ ये आपको एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए इस बार का जो आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर एलिमिनेशन बहुत ज्यादा की फैक्टर था उसका। अगर आपको लेट अस सपोज 7 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन आया था साइंस एंड टेक का, उसके अंदर नियरली 7 ऑप्शन थे, उसमें से अगर आप एक क्वेश्चन जो एक पॉइंट था अगर उसको एलिमिनेट कर सकते थे इजीली आप आंसर पे पहुंच जाते। तो इसलिए इतनी डिटेल में आपको करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है जिसके बारे में क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया वो है राजस्थान, रजवाड़ा या फिर रायथान। ये वर्ड सबसे पहले या फिर कहां पे ये यूज हुआ है और इनका रिटर्न एविडेंस कहां पे मिलता है, ये वर्ड यूज हुए हैं आपके जो कर्नल जेम्स टॉड के थ्रू जो बुक लिखी गई है उनके द्वारा ये वर्ड यूज किए गए हैं। एक मिनट मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जो कर्नल जेम्स टॉड है उन्होंने अपनी एक जो बुक है वो मेंशन की है, वो है एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। कब पब्लिश हुई है ये, 1829 के अंदर ये पब्लिश हुई है। यानी कि सबसे पहले जो वर्ड है राजपुताना आया है, फिर उसके बाद कौन सा आया है, इसमें नेक्स्ट आपको वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान। अभी तक क्लियर कट जो वर्ड है राजस्थान इंडिपेंडेंटली नहीं आया है। कब की बात कर रहे हैं हम, 1829 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका वर्ड है इसी को हम फोकस लेके चल रहे हैं, इसमें हम कवर करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। ये सारी चीजें भी आएंगी आपकी सेम जो अभी तक मैंने आपको बताया। इस बुक के अंदर किसके बारे में मेंशन है, राजस्थान वर्ड के बारे में मेंशन है, जो रजवाड़ा है उसके बारे में मेंशन है, राइट। अगर मैं बात करूं ये जो बुक है इसके लिए दूसरा नाम और क्या यूज किया गया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट जो की लाइन है या जो कीवर्ड है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कर्नल जेम्स टॉड,
कर्नल जेम्स टॉड की डेथ तो हो गई थी 1835 में, लेकिन इसके बाद इनकी जो वाइफ है इन्होंने अपनी एक और जो बुक है पब्लिश की थी, और वो बुक का नाम क्या था, जर्नी टू वेस्टर्न इंडिया, और ये पब्लिश कब हुई है, 1839। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही कम बुक के अंदर दी गई है, लेकिन माइट भी अगर कर्नल जेम्स टॉड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर आरएस अपने दिमाग में रख सकता है, क्यों ना क्यों इससे भी क्वेश्चन पुट कर लिया जाए। हाँ, एक कंफ्यूजिंग वर्ड आपको जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, एक राइटर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने इनके बारे में भी जिक्र किया गया कि इन्होंने भी जो राजस्थान वर्ड है उसका फर्स्ट टाइम यूज किया, बट ऐसा नहीं है। ऑफिशियल की जब भी आई है उन्होंने जो राजस्थान वर्ड है कर्नल जेम्स टोड है उन्हीं को ही जो राजस्थान वर्ड है, हाँ जो राजस्थान वर्ड है कर्नल जेम्स टोड को ही उसका श्रेय दिया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ही इसका यूज किया है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमने इंडिपेंडेंस से पहले देख लिया, इंडिपेंडेंस से पहले या तो राजपूताना वर्ड यूज हुआ है, या फिर राजस्थान वर्ड यूज हुआ है, या फिर रजवाड़ा वर्ड यूज हुआ है, या फिर राजस्थान वर्ड यूज हुआ है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली बार जो आपका राजस्थान वर्ड है यूज हुआ है, कब हुआ है, जब यहाँ पे यूनिफिकेशन की बात होती है। देखिए यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, जिस टाइम इंडिया आजाद हुआ था 1947 के अंदर, उस टाइम देखिए दो चीजें हुई थी, एक तो इंडिया आजाद हुआ था और दूसरा नियरली 565 प्रिंसली स्टेट थे, और उन प्रिंसली स्टेट को एज पर द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये बोला गया था आइदर यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान और यू कैन ज्वाइन इंडिया और यू कैन बी अ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑल्सो, यानी इंडिपेंडेंट कंट्री भी बन सकते हैं। तो वहां से फिर स्टार्ट होता है यूनिफिकेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे हम कौन से स्टेज की बात करें, इट्स अ सेकेंड स्टेज। जो यहाँ पे राजस्थान की यूनिफिकेशन की कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज कब आती है आपकी, 25 मार्च 1948। उसमें क्लियर कट मेंशन हुआ है, जो वर्ड हम यहाँ पे अभी तक डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान, ठीक है। तो सबसे पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस राजस्थान वर्ड कब यूज हुआ है, 25 मार्च 1948 को ये यूज हुआ, और ये यूनिफिकेशन का कौन सा फेज था, इट वाज सेकंड फेज, राइट। अगेन जो सिक्स फेज है उसके अंदर भी यूज हुआ है, और ये जो सिक्स फेज है कब हुआ है, 26 जनवरी 1950। अच्छा ये जो डेट है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये वही डेट है जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था। और संविधान बन के तैयार कब हुआ था, संविधान बन के तैयार हुआ है आपका 26 नवंबर 1949 को। यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, ये थोड़ा सा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा कि इसी डेट को ही आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों लागू हुआ है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा 1930 का एक इंसिडेंट है वो आपको पढ़ने में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत से जो सब्जेक्ट्स हैं साइलोज में पढ़ोगे तो ये होगा कि आपको एक ही चीज को 3 से 4 बार पढ़नी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे डेट आई, मैंने आपको हिस्ट्री कनेक्ट करके बता दिया कि हिस्ट्री का ये इवेंट हुआ है। यहीं पे मैंने आपको जो पॉलिटी का है वो भी पॉइंट कनेक्ट करके बता दिया कि क्योंकि ये जो डेट है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया है, ये आपका हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, या फिर पॉइंट या डॉट कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो और ज्यादा एनहेंस हो सके। आगे चलिए फिर, ओके। नेक्स्ट आता है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थे हम। तो सेकंड फेज हो गया आपका और जो सिक्स फेज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बेसिक अगर इंफॉर्मेशन देखिए, राजस्थान आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, वो है राजस्थान। और राजस्थान का जो एरिया है वो कितना है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया है राजस्थान का, राइट। अभी हम कंपेयर करेंगे राजस्थान का साइज और जो उसका सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उससे कंपेयर करेंगे, राजस्थान और उसका जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है उससे कंपेयर करके देखेंगे। तो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक क्या मिली है, सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने इसके नाम से रिलेटेड देखी है, फिर उसके बाद हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में देखा है, फिर उसके बाद हमने क्या यहाँ पे देखी है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस किस किस फेज में और किस डेट को राजस्थान का नाम है यूज हुआ है। अब थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कंप्लीट करके लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। देखिए बिल्कुल छोटे लेक्चर रखेंगे ताकि जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है वो आप इमीडिएट लेक्चर के दौरान ही याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं परसेंटेज की बात करूं, एंटायर जो इंडिया है वो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, एवरेज लेके चल रहा हूं, और ये कितना है 3,42,000, यानी कि 10% के आसपास का जो एरिया है वो किसके पास है, राजस्थान। सो राइट नाउ वी हैव द साइज ऑफ राजस्थान एज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इट्स 10.41%, जो कि एंटायर इंडिया का रफली कितना बनता है, ये रफली बनता है 1/10 पार्ट बनता है, राइट। अभी आगे अगर हम देखें कि राजस्थान क्या हमेशा से सबसे बड़ा स्टेट था, आंसर है नो। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट कब बना है, 1 नवंबर 2000 को, राइट। 1 नवंबर 2000 को क्यों बना, बिकॉज उस टाइम मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, राइट। तो अब यहाँ पे और बहुत से कंपैरेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंपैरेटिव क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, चलो राजस्थान तो पहले नंबर पे आया था सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे कौन सा है, ऑब्वियस दूसरे नंबर पे आपका
मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश, फिर आता है आपका आंध्रा, राइट। तो ये आपके टोटल 5 स्टेट है। सीक्वेंस वाइज जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जितने भी डेटा मेंशन किया ना, सीक्वेंस वाइज याद करना है इसको। क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे, जितने भी स्टेटमेंट ली जा रही है या जितना भी यहाँ पे फैक्ट्स फिगर यूज किया जा रहा है, ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए लेवल क्या चेंज हुआ है, लेवल ये चेंज हुआ है, हर कोई फर्स्ट सेकंड याद रखता है, क्वेश्चन आ रहा है थर्ड और फोर्थ में से, ठीक है। इसलिए 5 लेवल तक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ये तो हमने बात कर ली इंडिया के स्टेट से कंपेयर करके। अगर हम वर्ल्ड की कंट्रीज से बात करें, इन जो राजस्थान है वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज से बड़ा है, तो यहाँ पे श्रीलंका की अगर हम बात करें, श्रीलंका से कितने गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। एक मिनट में पेन यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए श्रीलंका से कितने गुना बड़ा है राजस्थान, 5 टाइम। इमेजिन करके देखिए, श्रीलंका एक जो कंट्री है उससे 5 गुना बड़ा है राजस्थान, और जो चेकोस्लोवाकिया है उससे कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। एंड अगर मैं बात करूं किसकी, इजराइल की, इजराइल से 17 टाइम बड़ा है, राइट। ब्रिटेन से कितना, ब्रिटेन से 3 गुना बड़ा है। तो अभी हमने कितनी कंट्रीज को यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्मेट में देखा, सबसे पहला है हमारी जो कंट्री है श्रीलंका, उसके बाद हमने चेकोस्लोवाकिया, उसके बाद कौन सी कंट्री, इजराइल, जो कि इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, ओके। चलो वो बाद में करंट अफेयर में मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद हमने जो यूके है, यूके आपका 3 गुना बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसका साइज किस कंट्री के इक्वल है, अच्छा ये जितने भी नंबर, ये जितने भी कंट्रीज बताए ना, याद रखना सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है इक्वल। इक्वल मींस जो साइज राजस्थान का है मोर और लेस वो साइज किसका है, सेम कंट्री का है। तो यहाँ पे सबसे नियरेस्ट कंट्री कौन सी है जिसका साइज और राजस्थान का साइज एक जैसा है, वो है जापान। उसके बाद आती है आपकी रिपब्लिक कॉन्गो, देन फिनलैंड, एंड देन जर्मनी, राइट। तो इसके अंदर देखिए इस पॉइंट को आप किस तरीके से कवर कर सकते हो, वर्ल्ड मैप बनाओ, वर्ल्ड मैप के अंदर पॉइंट आउट करो कि जर्मनी कहाँ लोकेटेड है, फिनलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, और जो आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो कहाँ पे, जापान कहाँ पे, इजराइल, यूके, चेकोस्लोवाकिया एंड श्रीलंका। ये मैप पॉइंटिंग इसी तरीके से स्ट्रांग हो गए। अगर आप जैसे कोई भी लोकेशन आती है उसको मैप में पॉइंट आउट करते जाओ, वहां से आपकी मैप पॉइंटिंग इजीली स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, ये थोड़े से फैक्चुअल है, ये आपके सेम इसमें मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस इस तरीके से बताते हैं कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में कितने कौन से स्टेट, नॉट स्टेट भी आ सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं। लेकिन अगर राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएंगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट बड़ी है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट छोटी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जैसलमेर, उसके बाद आती है आपकी बीकानेर, फिर उसके बाद आती है बाड़मेर, फिर उसके बाद आता है जोधपुर। ये लीजिए यहाँ पे इनकी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन भी लिखी है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर किसका है, जैसलमेर। बीकानेर का कितना है, 28,387। एंड जो सॉरी बाड़मेर का है 28,000, बीकानेर का है 27,000 किलोमीटर। ये सारे अप्रॉक्स में फिगर बोल रहा हूँ, एक्चुअल लिखे हुए यहाँ पे। और जोधपुर आपका आता है 22,850 किलोमीटर के आसपास आता है। यहाँ पे अगर हम मैप में देखें, ये मैप में इनकी लोकेशन कहाँ पे है ये थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि विदाउट मैप पॉइंटिंग बात नहीं बनेगी। ये हो गया आपका जैसलमेर, राइट। ये क्या हो गया आपका जैसलमेर। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका, बाड़मेर। उसके बाद बीकानेर, और उसके बाद कौन सा आता है, बीकानेर के बाद है जोधपुर, राइट। तो ये आपके 4 लोकेशन है, मतलब ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ी आपकी जैसलमेर, उसके बाद आती है बीकानेर, फिर उसके बाद आता है, बार बार बीकानेर आ रहा है बाड़मेर की बजाय, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। ये आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट है जो साइज में सीक्वेंशियल मैनर में यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। नेक्स्ट चले, अगर बड़ी देख ली तो छोटी का पता होना चाहिए। लास्ट स्लाइड है आज की, उसको कवर करके फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे छोटे 4 जो एरियाज है यानी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी है, सबसे छोटा आता है आपका धौलपुर, फिर उसके बाद आता है धौसा, फिर उसके बाद आता है डूंगरपुर, फिर उसके बाद आता है राजसमंद। धौलपुर कहां पे आता है, बिल्कुल इस तरफ आएगा आपके ईस्टर्न साइड में। दौसा उससे पहले आएगा, डूंगरपुर साउथ साइड में आएगा, और राजसमंद थोड़ा सा ऊपर आएगा। मैप में इसको पॉइंट कर लेते हैं। ये है आपका धौलपुर, और ये है दौसा, ठीक है। दौसा हो गया, धौलपुर हो गया, और ये हो गया आपका डूंगरपुर। ठीक है, और ये तो है आपका उदयपुर, और ये हो गया आपका
राजसमंद। ठीक है, तो ये आपकी 4 लोकेशन है। इसके अंदर मैं जो बड़े स्टेट है उनकी भी मार्किंग कर देता हूं। ये हो गए आपके बिग नॉट स्टेट डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और ये हो गया आपका जोधपुर, ये है राजसमंद, डूंगरपुर, दौसा और धौलपुर। ठीक है, अभी अगर आपको जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे इनके नाम नहीं आते हैं तो आप दोबारा से जो यहाँ पे पार्ट 1, 2, 3 करके वीडियोज लिए, उसके अंदर मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो डाली है या फिर एक पोर्शन कवर किया है जिसके अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी और कहाँ पे लाई करती है। तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवाता हूँ इसी वीडियो में। ये है गंगानगर, हनुमानगढ़, ये कौन सी है, चूरू, ये हो जाएगा झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और ये है अजमेर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये है जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और ये आ जाता है आपका टोंक, बूंदी, कोटा, नेक्स्ट बारां और झालावाड़। ठीक है, तो ये आपके टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे ना क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो धौलपुर है क्या हमेशा से सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है या अभी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट बनी है? धौलपुर अभी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट बनी है क्योंकि उसका जो कुछ पोर्शन है सवाई माधोपुर से हटा के उसके अंदर एड ऑन किया गया, और ये कब हुआ है एड ऑन? 15 अगस्त 1992 को ये एड ऑन हुआ है, राइट। तो ये आपकी पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ क्या क्या हमने कवर किया है। सबसे पहले हमने राजस्थान ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है और इसके अंदर जो जो वर्ड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं उनको एक बार दोबारा से रिकॉल किया है, और उसके बाद कौन से इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिले हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल किया है। नेक्स्ट हमने ये देखा जॉर्ज थॉमस ने जो सबसे पहली बार जो वर्ड यूज किया 18वीं सेंचुरी में किया, और ये रिटन एविडेंस हमें मिलता है जो बुक का नाम है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस विलियम फ्रैंकलिन के थ्रू। नेक्स्ट हमने एक जो राजस्थान एक्चुअल वर्ड है इसमें हमें मिला है राजपुताना, और इसके अंदर हमें वर्ड मिला है राजस्थान, और ये बुक है एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान किसके थ्रू लिखी गई है? कर्नल जेम्स टॉड के थ्रू लिखी गई है, और इनकी डेथ हुई है 1835। इनकी वाइफ ने 1839 के अंदर लिखा हुआ है द जर्नी टू द वेस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट हमने क्या देखा है? नेक्स्ट हमने देखा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से टाइम पीरियड में हमें राजस्थान वर्ड यूज होते हुए दिखा है। एक था आपका सेकंड फेज जो कि हुआ है 25 मार्च 1948 को, और उसके बाद आपका 6th फेज आता है जो कि 26 जनवरी 1950 के अंदर हुआ है। और एज पर प्रेजेंट जो आपकी कैलकुलेशन है या फिर प्रेजेंट में जो राजस्थान है उसका साइज कितना है? 3,42,239 किलोमीटर 39 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो कि नियरली 1/10 बनता है, और परसेंटेज की अगर बात करें 10.41% के आसपास ये एरिया बनता है, राइट। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो राजस्थान है उसका जो साइज है सबसे बड़ा जो अभी डिक्लेयर किया गया है ये कब हुआ है? जैसे ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 2 अलग अलग स्टेट बनाया गया तो उसके बाद यही कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 के अंदर ये हुआ है। और इसके बाद हमने कंपेयर करके देखा है टॉप 5 बिग स्टेट कौन से हैं, फिर उसके बाद जो राजस्थान है किन किन कंट्रीज से बड़ा है साइज में, फिर उसके बाद हमने किस किस कंट्रीज के इक्वल साइज है राजस्थान का। नेक्स्ट फिर हमने कौन से 4 बिग डिस्ट्रिक्ट्स है या फिर कौन से 4 बिग एरियाज है उनके बारे में हमने मैप के अंदर भी पॉइंटिंग की है। जैसे कि आपका सबसे पहला आता है जैसलमेर, फिर उसके बाद बाड़मेर, फिर उसके बाद बीकानेर, देन आप यहाँ पे आएगा जोधपुर। मैप के अंदर पूरी पॉइंटिंग हुई है। स्मॉल स्टेट कौन से हैं? धौलपुर, दौसा, और उसके बाद आता है आपका डूंगरपुर, देन राजसमंद। मैप के अंदर अगेन इसकी पॉइंटिंग की है। और यहाँ पे एक पॉइंट था जो आपको बताना था कि जो धौलपुर है हमेशा से सबसे छोटा नहीं था, इसके अंदर से कुछ एरिया कार्व आउट करके इसमें से निकाला है, और ये कब हुआ है? 15 अगस्त 19, ये लीजिए मैं साइड हट गया हूँ, 15 अगस्त 1992 को ये कंप्लीट जो यूनिफिकेशन लगा लो या फिर जो एट प्रेजेंट जो यहाँ पे हम साइज देख रहे हैं वो आपको देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन जो प्रतापगढ़ है वो भी रिसेंट यहाँ पे अलग हुआ है। वो डेट आप मेंशन करिएगा कमेंट में कि प्रतापगढ़ कब अलग हुआ और किस डिस्ट्रिक्ट से वो अलग हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर आपका इसी तरीके से आगे फॉरवर्ड होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। तो मेरी तरफ से तब तक के लिए टिल देन नमस्ते।